सम नो देवी अभिष्ठये। ये सम अर्थात शांति कल्याण के मंत्र चल रहे हैं। सम शांतिकारी कल्याणकारी नो हमारे लिए देवी दिव्य गुण युक्त। ये देवी क्या है, जैसे हम कह रहे हैं कि वेद में हमारा आध्यात्मिक अर्थ प्रधान है और आध्यात्मिक अर्थ का भाव है कि सभी मंत्र का लक्ष्यार्थ परमेश्वर है। तो ये देवी हम उसी परमेश्वर के लिए कह रहे हैं। देवी का अर्थ हुआ दिव्य गुणों से युक्त, दिव्यता से युक्त। दिव धातु के बहुत उत्तम अनेक अर्थ हैं। वो सभी गुणों से युक्त मुख्य अर्थ हम सबको समेटते हुए कह सकते हैं प्रकाश होना, प्रकाश करना, प्रकाशमय। क्योंकि प्रकाश भी बहुविध हो सकता है, गुण कर्म स्वभाव विद्या सामर्थ्य, हर प्रकार का प्रकाश। प्रकाश एक प्रतीक है और जो सभी सकारात्मक बातों के लिए प्रयोग हो जाता है। तो इसीलिए द्यू धातु का प्रमुख अर्थ प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं, उसमें सभी अर्थ सभी गुण समाहित हो जाते हैं। दिव्य गुण युक्त प्रकाशमान प्रकाश युक्त ऐसा कह सकते हैं कि देवी अर्थात दिव्य गुण युक्त प्रकाशमान परमेश्वर समनो हमारे लिए कल्याणकारी हो, अभीष्टये अभीष्ट के लिए। वह देवी अर्थात दिव्य गुण युक्त परमेश्वर हमारे अभीष्ट के लिए शांतिकारी कल्याणकारी हो। आपो भवन्तु पीतये, और क्या हो, पीतये अर्थात पीने के लिए, पीना धातु है, पीतये पीने के लिए। आपो भवन्तु आपह हो जाए, भवन्तु भी भू धातु पर हम लोग बात कर रहे थे। भवन्तु हो बहुवचन में है, देखिए भवन्तु बहुवचन में है। आपो आपह व्यापक बहुवचन में है। जो बहुव्यापक है उसके लिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया। जो सर्वव्यापी है वो एक होकर भी बहुत है। या सभी व्यापकताएं, सभी आपह, आप से ही हमने आपको बताया है कि बी उपसर्ग लगा दें तो व्याप्त हो जाए, प्रा उपसर्ग लगा दें तो प्राप्त हो जाए। वह आपह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है तो सर्वत्र प्राप्त है। आप व्याप्त और प्राप्त केवल उपसर्ग में थोड़ा सा परिवर्तन करें, सभी अर्थ आपके समझ उपस्थित हो जाते हैं। तो वह आपह जो व्याप्त है, जो प्राप्त है, वह हमारे पीने के लिए हो, वह व्यापक हो जाए। वह सम अर्थात शांति कल्याण हमारे अभीष्ट के लिए, देवी तो करता है प्रथमा एक वचन में, तो वह दिव्य गुण युक्त परमेश्वर हमारे अभीष्ट के लिए, हमारे पीने के लिए, पान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए शांतिकर और सर्वव्यापी हो जाए। वह तो सर्वव्यापी है, हमें उसका अनुभव कर लेना है कि वो सर्वव्यापी है। हमें सदा सर्वदा सर्वत्र वह व्याप्त है और प्राप्त है। समनो अभि श्रवंतु न, सम शांतिकर शांतिकारी कल्याणकारी, यो हो अभिश्रवंतु न, अभिश्रवंतु न तो हमारे लिए, अभि उपसर्ग श्रवंतु श्रवित हो, श्रु धातु टपकना झरना, इसी से स्रोत बनता है। जहां से प्रवाह उत्पन्न हो रहा है उसे हम स्रोत कहते हैं, श्रु धातु है। अब यो का अर्थ जो सर्वनाम होता
तो उसमें ये विसर्ग नहीं होता। विसर्ग है तो इसे यू धातु से बना हुआ नामिक शब्द माना जाए। यू धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना। समझो अभिश्रवंतु ना, हमारे मिलन और वियोग दो में से एक अर्थ भी ले सकते हैं और दोनों भी ले सकते हैं, जो उपयुक्त लगे ग्रहण करें। ये हमारी आपकी अपने विवेक इच्छा पर निर्भर है। व्याकरण इतना ही बता रहा है कि यू धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों है। आपको दोनों में से एक लेना है या दोनों, ये आपकी इच्छा पर है। ये कोई व्याकरणाचार्य आपको बाध्य नहीं करता, ये आपके विवेक पर है। तो ये हमारा मिलन ये शांतिकारी कल्याणकारी हमारा मिलन अविश्रवंतु, अभिता सर्वता सब ओर से अविश्रावित हो, अविश्रवित हो, प्रवाहित हो। यह सुंदर भावना, यह शुभकामना इस मंत्र में की गई है। छोटा सा मंत्र हम सबका परिचित है। अभी हमारे पास समय है, आप लोग चाहें तो अपने विचार रख सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। ये छोटा सा गायत्री मंत्र हम सबका परिचित था, है ना। 8 वर्णों के 3 चरण गायत्री मंत्र, ये भी है जो भी हम लोगों ने पढ़ा। ओम। जी, किसी को कुछ बोलना हो तो बताएं। स्वामी जी, मेरा मन तो बहुत चंचल है, इसलिए मैं इस मंत्र को पढ़ के हर बार यही सोचता हूँ कि प्रभु आपकी जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है। आप जो दोगे हम वही स्वीकार करेंगे। अत्युत्तम भावना है, होना चाहिए हम सब में। जीवन को शांतिपूर्ण बिताने के लिए यही भावना आवश्यक है। सब उस पर छोड़ दीजिए, अन्यथा दिन में तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। तो उससे हम चिंतित ना हो, तनावग्रस्त ना हो, सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। जो उचित समझेगा करेगा, जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। आचार्य जी, ये जो मंत्र है, मुझे ये मेरे पिताजी ने बचपन में ही याद करा दिया था, पर मुझे इसका अर्थ नहीं पता था। तो कुछ समय बाद पहले ही मुझे ये अर्थ 1-2 साल पहले पता चला था कि इसका क्या अर्थ है। मैं बस इसको पढ़ती रहती थी बड़े लय के साथ में, जैसे मैं अभी एक बार पढ़ के बताती हूँ, जो मैं बचपन में पढ़ती थी वैसे। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। बस इसको ऐसे ही पढ़ती थी, अर्थ नहीं जानती थी इसका मैं कि इसका अर्थ क्या होता है। और आज आपने अलग अलग शब्द का और अच्छे से करके बताया कि वास्तव में इस मंत्र का अर्थ बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ईश्वर के प्रति जो हमारी श्रद्धा और आस्था है उसको उजागर करता है। इसमें आचार्य जी एक वो आपको जो शब्द आया है और उसका प्राप्त होना या व्याप्त होना, तो प्राप्त होना जैसे अपन प्राप्त प्राधन आप धातु है तो प्राप्त तो समझ में आ गया, लेकिन व्याप्त होना ये पर्यायवाची जैसा है क्या? कुछ अलग नहीं लग रहा है ये प्राप्त होना और व्याप्त होना। जी, यही हमने बताया था। मुख्य शब्द तो आप ही है, धातु तो वही है। अब बी उपसर्ग लाया तो व्यापक हो गया या व्याप्त हो गया। उपसर्ग बी के स्थान पर प्रा कर दिया तो प्राप्त हो गया। जो सदा जो सर्वत्र व्याप्त है वो सर्वत्र हमें प्राप्त भी तो है। इसको इस भाव से समझे, मैंने भी बताया था। वह सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र व्याप्त है, और जो सर्वत्र व्याप्त है वो हमें सर्वत्र प्राप्त है कि नहीं है। जो जी नहीं जी करने का प्रयास करना है, वो सर्वत्र व्याप्त है तो हमें सर्वत्र प्राप्त भी है। तो दोनों एक ही बात हो गई। धातु भी एक, केवल उपसर्ग के परिवर्तन से बहुत दूर अर्थ तो नहीं जाएगा, क्योंकि अर्थ तो धातु पर निर्भर है।
उपसर्ग से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, परंतु मुख निर्भर अर्थ होता है धातु पर। ओम। स्वामी जी नमस्ते। अभी जो एक अर्थ आया कि मैं भगवान की इच्छा मान करके सब कुछ इस पर छोड़ देता हूँ, उससे मेरा सुझाव इस तरह से है कि हम निराश होकर के या रो पीट करके भगवान के ऊपर छोड़ने का प्रयास ना करें, वैसा ना सोचें। हम अपना कार्य अपना प्रयास करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन कर्म करते हुए हमारे मन में विचार रहना चाहिए कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम तुम्हारे कृपा आशीष से इस कार्य को कर रहे हैं, इसका सारा भार श्रेय आपका है, मेरा मात्र प्रयास है जो मैं आपकी कृपा से इसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहा कि भाई आपका ये चारों वेद कब पूरा होगा? मैंने कहा मेरे इस जीवन काल में तो नहीं होगा। जो मेरी परिस्थिति है मैंने स्वीकार कर लिया, ईश्वर की यही इच्छा है कि हमारे से उसको जितना कार्य कराना था करा लिया, शेष कार्य किसी और से करा लेगा, उसका कार्य है, वो चाहे जिससे करा ले। तो ये समर्पण की भावना होनी चाहिए, तभी हम जीवन में तनाव मुक्त रह सकते हैं। अरे ये तो अभी मेरा नहीं हो पाया, मैं इस चिंता में। स्वाभाविक है, चारों वेद हो जाएं, मैं चाहता था, कौन नहीं चाहता, बहुत अच्छा होता, लेकिन अब ईश्वर की यही इच्छा है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है ना, बहुत संसाधन चाहिए उसके लिए। ईश्वर की कृपा से इतना हो गया, हम उतने में संतुष्ट हैं। आप लोग मिल गए, ये और प्रसन्नता की बात है। जितना हो सका है आपको समर्पित कर दिया, आगे आप देखिएगा, जो हो सके करिएगा। तो ये भाव अच्छी बात है, ये तो ठीक बात है, इसमें निराशा वाली कोई बात नहीं। हमें कह लीजिए कि हमने क्या है, निराशा की भावना है भाई, कहीं ना कहीं है भी कि हो जाता तो अच्छा था, नहीं हुआ, ईश्वर की इच्छा, और अब कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है हमारे पास। तो ये भाव ठीक है। और कुछ कहना हो तो बताएं, किसी और को कुछ कहना है तो बोलिए। आज हरि बहादुर जी का तो मिल गया है गौरव को, पुस्तक पहुंच जाएगी, ये वेदांत प्रकाश आज उनको मिल गया था, तो उसको भेज रहे हैं वो। और भी जैसा जो कुछ हो, किसी को और कोई प्रश्न विचार हो तो रखिए, थोड़ा समय है, उपयोग कर सकते हैं। तो आचार्य जी, इसमें जो देवी ही शब्द है, ये आपने कहा है कि ये एक वचन है, देवी यानी दिव्य दिव्य स्वरूप या प्रकाश। लेकिन अगर इसका जानना चाहेंगे कि इसका बहुवचन, तो बहुवचन क्या होगा इसका? आप तो मुझे लगता है कि व्याकरण से बहुत कुछ परिचित हैं, कक्षा में आप जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप और लोगों की तरह से प्रारंभिक तो नहीं है। तो श्री लक्ष्मी आदि के बहुवचन कैसे बनेंगे? नदी आदि के बहुवचन बनेंगे, श्री और लक्ष्मी के बहुवचन बनेंगे, उसी में देवी भी बनेगा। देवी शब्द है और देवी में ये विसर्ग करता है, एक वचन प्रथमा एक वचन के रूप में लग गया है। अब कोई नहीं भी लगाना चाहेगा तो भी चलेगा। बस यही समझिए कि लचीलापन है बहुत, इसके व्याकरण में मत जाइए, मैं नहीं जाता, मैं स्वीकार कर लेता हूं कि मुझे जानकारी नहीं है कि किस नियम से ये विसर्ग लगा है और किस नियम से नहीं लगना चाहिए, मैं उसमें नहीं पढ़ता। मैं मानता हूं प्रथमा एक वचन में विसर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है ना। तो देवी का बहुवचन वैसे ही नदी, श्री, लक्ष्मी की तरह बना लीजिए। ये बोलिए, बना? जी जी। हाँ, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। हाँ, जो समय है सदुपयोग करें, फिर समापन तो कर ही देंगे। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते आचार्य जी। अहम नूतना छात्रा हूँ। अहम संस्कृतम पढ़ने के आई थी, अतः स्वामी जी। जी जी बोलिए। संस्कृतम कक्षा
कस्मिन् समयः अस्ति आचार्य जी? एक कक्षा संस्कृतम सीखने के आचार्य जी? ये प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे 7 बजे। पर प्रारंभ हो जाती है। आम आम आचार्य जी, धन्यवादः आचार्य जी, नमस्ते। काल सप्तवादने दैनिकम आम् संस्कृत कक्षा भवति। आम् आचार्य जी, अस्तु। भवान् कुत्र निवसति? आम् तेलंगाना वा? आचार्य जी, अहं तेलंगाना प्रान्ते वरंगल नगरे वसामि। ओम स्वागतम्। बहु उत्तमं वार्तालापं चलति आचार्य और भगिनी मध्ये। धन्यवादः भगिनी, अस्तु। स्वागतम्। शोभनम्। बहु धन्यवादः भगिनी, सम्यक्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम राजेश्वरी देवी आर्या। अस्तु, अहम् आरती शर्मा। अस्तु, बहुत सुंदर भवती नामः भवती सुंदरम् अस्ति। आम् जी, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। स्वामी जी, अभी ग्रुप में कुछ लोग बोल रहे थे स्वामी जी, ग्रुप में कुछ लोग बोल रहे थे कि कौमुदी को पढ़ाएंगे बोल रहे थे। तो जहाँ तक मुझको ज्ञात है स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी ने एक जगह कहा था कि कौमुदी जो है बुद्धि को बिगाड़ देती है। क्या ये बात सही है स्वामी जी? मैंने यही कहा है कि हमको इतना जड़ किसी विषय में नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि आज समाज की आर्ष पद्धति में अष्टाध्यायी पूरी रटाई जाती है। पहले पढ़नी अष्टाध्यायी के 4,000 सूत्र पूरे क्रम से रट लीजिए, तब वो आपको संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। यदि आप उस आर्य समाज की पद्धति से पढ़ सकते हो तो जाइए पढ़िए। मैं तो नहीं पढ़ सकता, वह मेरे वश की बात नहीं है, न मैं पढ़ा सकता हूं। मतलब वो पद्धति मुझे स्वीकार्य नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह पद्धति मुझे स्वीकार्य नहीं है। बच्चे जो परंपरा है, 5 वर्ष के बालक बालिका को गुरुकुल में छोड़ आइए और भूल जाइए उस बच्चे को, तब वो उस पद्धति से संस्कृत पढ़ पाएगा। और 25 वर्ष के बाद आपके घर आएगा, तब वो संस्कृत बोल रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, विद्वान हो जाएगा। वर्तमान समय में वो व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। कौमुदी पद्धति उसके बाद की, उसके पश्चात आई हुई एक छोटी सी पद्धति है, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। सूत्र सब वही पढ़ने वाले हैं, कोई अंतर नहीं है। दयानंद जी ने ठीक कहा कि आपको पढ़ने वही सूत्र हैं, तो क्यों ना पढ़ने क्रम से पढ़ लीजिए। अब हम लोग इस विषय की चर्चा कर रहे हैं कि न धातु रूप, न शब्द रूप, न पढ़ने सूत्र, हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। सरलता से हम आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अब इस सब विवाद का कोई अर्थ ही नहीं है। कौमुदी पद्धति और आर्ष पद्धति और ये पद्धति और वो पद्धति, वो सब छोड़ दीजिए। वो गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, हम आप गुरुकुलों में न पढ़ने जा रहे न पढ़ाने जा रहे। वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह के शिक्षण चल रहे हैं, उसमें दोनों ही पद्धतियां अव्यवहारिक हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। बाकी कठोर शब्दावली हम प्रयोग नहीं करते किसी के लिए भी, अव्यवहारिक हैं, इतना मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। दादा जी, आपने भी ये जो बात बोली कि कौमुदी बुद्धि बिगाड़ती है, किसी ने भी कहा है, आपने बताया अभी, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि बुद्धि को बिगाड़ने का मतलब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बस सुना था,
दीदी कि महर्षि दयानंद जी ने जीवनी में एक व्यक्ति को कहा था कि तुम कौमुदी मत पढ़ना, कौमुदी बुद्धि बिगाड़ देती है। बस मैं इतना ही जानता हूँ। मैं नहीं जानता कौमुदी क्या है, कौमुदी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि शायद वो व्याकरण से रिलेटेड है। दरअसल वास्तव में ये समझे, दयानंद जी के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद जी, वो आस या अष्टाध्यायी पद्धति के बहुत बड़े विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने वही अष्टाध्यायी पद्धति से दयानंद जी को पढ़ाया सिखाया, और उनके मन में ये बात भर दी कि जो अष्टाध्यायी पद्धति है, पढ़ने पद्धति है, या कथित रूप से आर्ष पद्धति है, बस वही एकमात्र पद्धति है जो श्रेष्ठ है, और उसमें किसी ने थोड़ा सा भी परिवर्तन किया है तो वो व्यर्थ है और अनुचित है, उसे स्वीकार न किया जाए। तो दयानंद जी ने कहीं किसी प्रसंग में, उनकी पुस्तकों में भी मिल जाएगा, उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कौमुदी आदि ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। जो उन्होंने कहा, हो सकता है वो शब्द भी लिखे हो या ना हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा उनका रुख दयानंद जी का इस विषय में कठोर रहा है, तो वो सब बातें पुरानी हो गई, उनका कोई अर्थ नहीं है। आज ना हमें अष्टाध्यायी रटनी है ना कौमुदी रटनी है। कौमुदी में सूत्रों की संख्या कुछ घटा दी गई है। अष्टाध्यायी में 4000 थे, उन्होंने कुछ ले लिए, कुछ छोड़ दिए, तो उन्होंने कहा कि हमने सरल कर दिया। कौमुदी वालों ने सरल करने का प्रयास किया, दयानंद जी को लगा उसमें कुछ और कठिन हो गया, क्योंकि वो प्रकरण अलग अलग हो गए, उसका क्रम बिगड़ गया, तो उनका क्रम बदल जाने से और कठिन हो गया। तो ये सबके अपने अपने विचार हैं, कैसे पढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, मैंने जैसे कहा कि पठत ही हमको बोलना है, ये पठत कैसे बना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरीके से आप सरलता से सीख सकें उस तरीके से सीखें। अंततः बोलना आपको शब्द है, पद है, वो पद्धति आपको कहीं प्रयोग नहीं करनी है जीवन में, उसका कोई उपयोग नहीं है। वो कैसे बना ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो जो बना है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, बनाने का तरीका महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर ध्यान दे तो समस्या हल हो जाएगी। ओम। जी, आपने सही कहा कि कोई भी अगर पुस्तक होती है तो उस पुस्तक को पढ़ने वाला किस तरीके से उस भाव को लेकर के कोई बात बोलता है, ये आपने सही कहा। पर एक किताब का जो देखने का या पढ़ने का जो मापदंड होता है वो एक जैसा किसी का भी नहीं होता है। तो हो सकता है किसी ने ऐसा कहा हो, कौमुदी मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी की बात कही जा रही शायद, जो वरद राजाचार्य जी ने लिखी है। और उसमें मैंने अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा था कि उसमें संधि से जो सूत्र दिए हैं, तो शायद वो मुझे पढ़ने में लगा ऐसा कि इसलिए यहाँ दिया होगा क्योंकि संस्कृत को जानने के लिए हमें संधियों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, हम शब्दों को समझ पाते हैं सरल कर करके, तो उन्होंने संधि से उसको शुरू कर दिया है। और एक के बाद एक जो उन्होंने सूत्र दिए हैं कि इस सूत्र में पिछले वाले सूत्र का ये उपदेश होगा, ये होगा। तो मुझे तो लेकिन अच्छी लगी आचार्य जी वो किताब, लघु सिद्धांत कौमुदी की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अब कौमुदी और भी कोई दूसरी हो सकती जिसके बारे में ऐसा कहा गया हो, लेकिन वरद राजाचार्य जी की जो है लघु सिद्धांत कौमुदी अच्छी पुस्तक है। और उसमें कम सूत्र हैं ऐसे कि जो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है वही उसमें दिए हुए हैं। तो मुझे तो वो अच्छी लगी, लेकिन हो सकता है सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है। जी, यही बात है। आपने कहा लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, ये 3 स्तर हैं। प्राथमिक स्तर पर लघु सिद्धांत कौमुदी, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी, और उसके बाद सिद्धांत कौमुदी उच्च स्तर है। और एक पुस्तक की चर्चा मैंने कहीं पढ़ी है, उपलब्ध नहीं हुई, चर्चा अभी आ गई, ध्यान आ गया, तो आप सब लोग विचार कीजिएगा। आप लोगों के इस तकनीक के समय हो सकता है कहीं से पीडीएफ ही मिल जाए। ऋजुपाणनीयम, पुस्तक का नाम बता रहा हूं, ऋजुपाणनीयम। पाणिनि के 4000 सूत्र हैं, और ये लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी में क्रमशः उसके थोड़े थोड़े सूत्र लिए गए, कुछ फिर भी रह गए, पूरे 4000 नहीं है, जो उपयोगी समझे उन्होंने लिए।
और उसका उन्होंने व्याख्यान कर दिया। तो वो एक सूत्र तो सब पढ़ने वाले हैं, नए सूत्र उन्होंने कोई नहीं बनाए हैं, पढ़ने वाले सूत्रों को ही उन्होंने एक व्यवस्थित अपने तरीके से करने का प्रयास किया है, संपादित किया है। उनका कुछ क्रम परिवर्तित हुआ होगा, विषय के अनुसार चयन किया, संकलन संपादन किया, वो किया उन्होंने, वो वही बात हो रही है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ऋज पाणिनियम यदि कहीं मिल जाए, इसमें लगभग 1 सहस्त्र सूत्र हैं, ऐसा पढ़ा है मैंने कहीं, वो पुस्तक मुझे नहीं मिली है। ऋज पाणिनियम पुस्तक अगर कहीं मिल जाए, जो कह सकते हैं कुल अष्टाध्यायी का 4th भाग है, तो बहुत सरल हो जाएगी। मुझे लगता है वो हम लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। अब मिले तो देखी जाए। ये नंदन जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे, तो बताएं। जी, हम रचनानुवाद कौमुदी की बात कर रहे थे, वो लघु सिद्धांत कौमुदी, पर हमको ये स्पष्ट नहीं कि जो विषय रचनानुवाद कौमुदी में है वही विषय क्या लघु सिद्धांत कौमुदी में है? रचनानुवाद कौमुदी मैंने पूरी किताब पढ़ी है और उसमें तो बहुत सरल तरीके से दिया हुआ है कि किस प्रकार से प्रत्यय हुए, उपसर्ग हुए, धातु हुए, मतलब सारी चीजें इतनी अच्छी से दी है कि एक जो प्राइमरी लेवल का अगर स्टूडेंट है वो पढ़ सकता है, समझ सकता है और अच्छी संस्कृत समझ सकता है। भ्राता जी, मैंने उस किताब का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। रचनानुवाद कौमुदी की बात कर रही हूँ। आचार्य जी, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब के ऊपर ना, इसमें ये रचना अनुवाद कौमुदी के लेक्चर हैं और उसमें ना लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर भी कर रहे हैं और पाणिनि के ऊपर भी आचार्य श्रवण कुमार का काफी लेक्चर है उसमें यूट्यूब पे, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब, तो उसमें पूरा का पूरा वो बुक पूरी आ जाती है रचना अनुवाद कौमुदी। मैंने उसके 50 के लगभग सुने हैं, अभी पिछले 15 दिन पहले मेरे को पता लगा था जी। उसमें देख सकते हो जी, उसमें ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, पाणिनि व्याकरण के ऊपर लेक्चर दे रहा है, और ये रचना अनुवाद कौमुदी, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का अलग सिलेबस बनाया हुआ है और रचना अनुवाद कौमुदी का भी है, दोनों है उसमें। ओम। अच्छी बात है, ये अच्छे कार्य हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं उन सबका स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने कहा तरीका अपना अपना है, सबका उद्देश्य यही है कि एक सही बात लोगों तक पहुंचे, तो सभी प्रक्रियाओं का हम स्वागत करते हैं। तो एक तो ये थोड़ा मुझे लगा कि अंतर स्पष्ट कर दूं, जो वो कौमुदी की बात हो रही थी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी, तो वो कौमुदी पद्धति है जिसमें पाणिनि के सूत्रों को ही कह सकते हैं व्यवस्थित किया गया है, नए तरीके से उनका क्रम आदि परिवर्तित करके एक विषय के सूत्रों को एक स्थान पर एकत्र करके उन्होंने एक अपने तरीके से पाणिनि के सूत्रों को ही पुनर्व्यवस्थित किया है। और रचनानुवाद कौमुदी जो है वो आधुनिक लेखक हमारे आप जैसे किसी व्यक्ति ने वर्तमान छात्रों को संस्कृत सिखाने के लिए एक पुस्तक लिखी है जिसके नाम में संयोग से कौमुदी शब्द है। उस पुस्तक को आप वैसे ही समझे जैसे ये सरल संस्कृत व्याकरण हमारी पुस्तक है, वैसे ही सरल संस्कृत व्याकरण जो उनकी पुस्तक है उसका नाम उन्होंने रचनानुवाद कौमुदी रखा है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, इस प्रकार से उनकी भी पुस्तक है। तो अच्छी पुस्तक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुस्तक संभवतः मेरे पास भी होगी, हमने भी उसको पढ़ा देखा होगा, उसका उपयोग किया है, तो अच्छी बात है। कह सकते हैं इन्हीं सबसे थोड़ा बहुत जो हमें अधिक उपयोगी लगा वो आपके समक्ष हम अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत करने का तरीका हमारा अपना है, बाकी बातें तो सब वही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जहां भी जो अच्छा कार्य हो रहा है उसका जो भी लाभ जहां जिसको मिल सके लें, और जो लाभ आपको मिले वो दूसरों को भी दें, ये प्रक्रिया चलती रहे, अच्छी बात है। तो फिर आज के इस सत्र को विराम दिया जाता है। किसी को कुछ कहना तो नहीं ना अभी? नमस्ते आचार्य जी, धन्यवादः। अस्तु। तो ठीक है, आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल सायंकाल इस
वेद वेदांत कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम